राजस्थान सरकार के द्वारा अपने प्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है एवं इसके साथ ही उनका नाम भी बदल दिया गया है। इस संबंध में राजस्थान विद्यार्थी मित्र विद्यालय सहायक संघ के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया गया है, जिसका विषय इस प्रकार है। राजस्थान के लगभग 7,500 अप्रशिक्षित विद्यालय सहायकों को योग्यता संबंधी शिथिलता देकर ब्रज कोर्स कराते हुए प्रशिक्षित कर पंचायत शिक्षक कैडर में शामिल करवाने बाबत उन्होंने सरकार से मांग की है कि राजस्थान के अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों को योग्यता में शिथिलता दी जाए एवं उन्हें ब्रज कोर्स कराते हुए प्रशिक्षित कर पंचायत शिक्षक कैडर में शामिल करवाया जाए। ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि महोदय, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि आप द्वारा बीएड, बीएसटीसी एवं डीएलएड की शैक्षणिक योग्यता वाले संविदा कर्मियों को ही मानदेय में वृद्धि करते हुए 16,900 रुपये और साथ ही सभी पदों पर 9 व 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर मासिक मानदेय 29,600 एवं 51,600 रुपये की घोषणा हाल ही में की गई है। उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा अभी हाल ही में बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड करने वाले संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि कर दी गई है, जिसके अनुसार उनका मानदेय 10,400 रुपये से बढ़ाकर के 16,900 रुपये कर दिया गया है और साथ ही 9 वर्ष की व 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों के भी मासिक मानदेय में वृद्धि कर दी गई है, जिसके अनुसार 9 वर्ष की संविदा सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी का 29,600 रुपये एवं 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी का 51,600 रुपये मानदेय कर दिया गया है। श्रीमान, हम अप्रशिक्षित विद्यालय सहायक की पूर्व पंचायत सहायक भर्ती 2017 में नियुक्त किए गए। उस समय इस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई थी। हम इस पद पर पिछले 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले हैं। इस घोषणा से पूरे राजस्थान में लगभग 7,500 अप्रशिक्षित विद्यालय सहायक पंचायत शिक्षक कैडर में शामिल होने से वंचित रह गए हैं, जिससे अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2017 में पंचायत सहायक भर्ती की गई थी, जिसमें शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12 रखी गई थी और पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त होने वाले सभी संविदा कर्मचारी इस योग्यता को पूरा करते थे। उनको काम करते हुए लगभग 6 साल होने वाले हैं। अब आपके द्वारा केवल प्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है, जिससे अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब नियुक्ति की गई थी तब प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारी दोनों समान थे, लेकिन अब आपके द्वारा केवल प्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों का ही मानदेय बढ़ाया गया है। अतः माननीय जननायक मुख्यमंत्री महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप वंचित लगभग 7,500 अप्रशिक्षित विद्यालय सहायकों जिस प्रकार पूर्व की भांति आयु समता संबंधी शिथिलता प्रदान की गई है, उसी प्रकार वर्तमान में भी शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए हमारा मानदेय भी समान कार्य समान वेतन के आधार पर 16,900 रुपये किया जाए। उन्होंने बताया कि आपके द्वारा संविदा कर्मचारियों को आयु संबंधी शिथिलता दी गई है, संतान संबंधी शिथिलता दी गई है, उसी प्रकार से अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों को योग्यता संबंधी भी शिथिलता दी जाए और उनका मानदेय भी समान कार्य समान वेतन के आधार पर 16,900 रुपये किया जाए। इसके साथ ही पूर्व में आपकी सरकार ने जिस प्रकार प्रबोधकों को ब्रिज कोर्स करवाकर नियमित किया, उसी प्रकार से लगभग 7,500 अप्रशिक्षित विद्यालय सहायकों को भी ब्रिज कोर्स करवाकर इनका मानदेय भी 16,900 रुपये कराने की स्वीकृति प्रदान करें। इसके साथ ही संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 के अनुसार 5 वर्ष की अवधि अनुभव वाले कार्यरत समस्त विद्यालय सहायक के पूर्व के अनुभव को सेवा नियम में जोड़कर स्क्रीनिंग करते हुए चुनावी घोषणा के अनुसार नियमित नियुक्ति कराने की स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आपके द्वारा पहले भी अप्रशिक्षित संविदा कर्मचारियों को ब्रिज कोर्स करवा करके प्रशिक्षित किया गया था, उसी प्रकार से वर्तमान में अप्रशिक्षित कार्यरत संविदा कर्मचारियों को भी ब्रिज कोर्स करवा करके प्रशिक्षित किया जाए और उनका मानदेय भी 16,900 रुपये किया जाए। एवं इसके साथ ही संविदा नियम 2022 के अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियम 20 के अनुसार नियमित किया जाए, क्योंकि संविदा नियम 2022 में लिखा हुआ है कि 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के द्वारा नियमितीकरण किया जाएगा। उसी नियम के अनुसार वर्तमान में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए जिन्होंने 5 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली हो। माननीय, हम भगवान को साक्षी मानकर एवं परिवार की सौगंध खाकर शपथ लेते हैं कि आप हमारे एवं हमारे परिवार के हित में उक्त मांग को पूर्ण करते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी कांग्रेस सरकार को रिपीट करवाने के लिए एक कार्यकर्ता बनकर पूर्ण ईमानदारी के साथ परिवार, रिश्तेदार एवं समाज के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हम अपने परिवार की सौगंध खाकर के शपथ लेते हैं कि यदि आप हमको नियमित करते हैं तो हम विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ परिवार, रिश्तेदार एवं समाज के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। लेकिन ये कार्य तभी किया जाएगा जब आपकी सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। हमें आपसे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि आप आपके इस कार्यकाल में ही हमें सौगात देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राजस्थान सरकार अपने इस कार्यकाल में संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी।